दोस्तों एयर इंडिया 787 अहमदाबाद से लंदन जा रही ये प्लेन अचानक से एक हॉस्टल की मेस के ऊपर गिर जाती है। इस प्लेन में करीबन 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। जितना भी पता चला है वो ये है कि ये प्लेन लंदन जाने के लिए ठीक 1:30 बजे उड़ान भरती है, लेकिन ये किसी वजह से उड़ नहीं पाती और ठीक 9 मिनट के अंदर ही ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वेल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लेन ठीक से थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था और ये चीज हमें वीडियो में भी देखने को मिलती है, जहां पर उसके नोज अप और टेल डाउन होता है। ऐसा तब होता है जब कोई प्लेन अपने फुल पावर में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। वेल दोस्तों, क्या रीजन था एयर इंडिया के साथ ऐसा कि जिस वजह से वो प्लेन ऊपर ना जा सका और सीधा जाकर एक रेजिडेंशियल एरिया में गिर जाता है, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेल दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एयर इंडिया के बारे में कुछ ऐसे कड़वे सच बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप एयर इंडिया में फिर दोबारा कभी नहीं बैठोगे। एयर इंडिया वो मुझे बहुत प्यार करता था, अभी ऐसे ही। But first to the plane tragedy in India, where 241 people died. In the cockpit, Speed! a crisis hits. I got control. Go on, go around. वेल, अगर मैं बात करूं टाटा ग्रुप ऑफ एयरलाइन की हिस्ट्री की तो ये बड़े चौंकाने वाली है। देखो, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज जो हादसा हुआ उसका रूट था अहमदाबाद टू लंदन, लेकिन आपको जानकर शॉक लगेगा, एयर इंडिया की फ्लाइट पहली बार जहां से उड़ी उसका रूट भी दिल्ली टू लंदन ही था। दोस्तों, ये मात्र एक संयोग है या डेस्टिनेशन पहले से ही तय थी, इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर हम बात करें एयर इंडिया की हिस्ट्री की तो ये उस टाइम ब्रिटिशर के राज में थी, तो जाहिर है ये सबसे पहले उन्हीं के लिए उड़ाए जाते थे। वैसे तो दोस्तों भारत के लिए ये काफी सुनहरे पल थे, क्योंकि पहली बार भारत की एक खुद की एयरलाइन ऑपरेशनल थी, जिसमें एक एयर होस्टेस प्यारी सी सिल्क की साड़ी पहनकर कई ब्रिटिश पैसेंजर को इसमें अटेंड करते थे। दोस्तों, इसके बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप से काफी सालों तक उनका ना रहा, क्योंकि तब की सरकार ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक लेकर इसे अपना बनाकर रखा, जब तक रतन टाटा सर ने 2022 में 2 बिलियन की डील करके फिर से इसे टाटा ग्रुप का हिस्सा ही बना लिया। दोस्तों, ड्रीम लाइनर प्लेन भी उसी टाटा ग्रुप के एक सपनों का प्लेन है, जो ऐसा कहा जाता था कि ये प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हो सकता। वेल, 12 जून को एक प्लेन क्रैश होता है, जहां पर टेक ऑफ के 9 मिनट के अंदर ही प्लेन एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ये कोई भारत का पहला प्लेन क्रैश नहीं था, इससे पहले भी एक प्लेन क्रैश हो रखा है, जो कोई छोटा मोटा प्लेन क्रैश नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट दुनिया का प्लेन क्रैश में आता है। वेल, बात है 1996 की। शाम के करीबन 6:30 बज रहे थे, जहां पर एक कमर्शियल प्लेन लैंड करने की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरा कमर्शियल प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो ये सुनकर आपको हैरानी होगी। 12 नवंबर एग्जैक्ट 12 जून की तरह, जहां पर एक प्लेन क्रैश करता है बिल्डिंग के ऊपर, और दूसरा एक्सीडेंट जहां पर 2 प्लेन आपस में टकरा जाते हैं। जी हाँ, मिड एयर कोलिजन। उस टाइम आसमान इतना ज्यादा साफ था कि ये साफ साफ देखा जा सकता था कि कैसे 2 प्लेन आपस में टकराते हैं। लोगों के द्वारा जो बताया गया वो ये था कि उस टाइम आसमान में आग की बारिश हो रही थी, हर तरफ सिर्फ लोगों की बॉडीज और लोगों का सामान ही बिखरा हुआ था। ऐसे प्लेन क्रैश में किसी की भी बचने की संभावनाएं नहीं होती, और उस दिन भी यही हुआ। कुल 350 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस प्लेन क्रैश में, और इसी के साथ ये भारत की या फिर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया की वर्स्ट एविएशन क्रैश बन जाती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि एयर इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं। इससे पहले भी एयर इंडिया को काफी ज्यादा वार्निंग्स मिल चुकी हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो आप एक बार चैट जीपीटी में ये टाइप करके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। सबसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग एयर इंडिया की 2017 में कराई गई थी, क्योंकि उसके लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम थी। इसके बाद 2018 में कुल 3 इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, क्योंकि प्लेन में कुछ हाइड्रोलिक्स प्रॉब्लम्स आ गई थी। वेल, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। इसके बाद 2024 में अगली इमरजेंसी आती है, जहाँ एयर इंडिया के लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है और प्लेन को बेंगलुरु के एक एयरपोर्ट में सेफली लैंड कराना पड़ता है। वेल दोस्तों, 2023 का डाटा तो बताना मैं आपको भूल ही गया, जहाँ कुल 3 बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एयर इंडिया की लैंडिंग करानी पड़ती है। पहली इमरजेंसी लैंडिंग तमिलनाडु में कराई जाती है, फिर अप्रैल में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, और अगस्त में फिर से बेंगलुरु में सेफ लैंडिंग करानी पड़ती है।
और ये सारी लैंडिंग 1 साल के अंदर कराई जाती है। और इसके बाद 2025 में क्या हुआ ये तो हम सभी ने देखा। पहला एयर इंडिया का प्लेन जो सेफली लैंड नहीं कर पाया और मात्र 30 सेकंड के अंदर क्रैश कर जाता है। रीजन क्या? इंजन फेलियर। दोस्तों इसमें कुछ आपको वियर्ड नहीं लगता कि पिछले कई सालों से जो एयर इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सिर्फ लैंडिंग गियर और इंजन फेलियर से रिलेटेड है। चलो दोस्तों, अभी तक हमने एयर इंडिया के सारी चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जो खुलना बाकी हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वो सारी चीजें सामने आते जा रही है और उन्हें देखकर तो यही लगता है। एयर इंडिया के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे, जो कि होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और टेक ऑफ के तुरंत बाद होना तो आज तक कभी भी नहीं देखा गया। तो शायद इसी वजह से हम बोइंग के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, क्या इनके प्लेन सच में सेफ हैं? अरे ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद बोइंग के सीईओ 2024 में मीडिया के सामने कहते हैं, जहां वो ये स्टेटमेंट रखते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि बोइंग ज्यादा पैसों के चक्कर में अपनी सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, जो कि हम क्लियर देख भी सकते हैं। कभी इनके एसी वर्क नहीं करते तो कभी इनके डोर निकल जाते हैं तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एयर इंडिया क्रैश करने की कगार पे पहुंच जाता है। और ये सारी बातें इस बंदे ने 1 साल पहले कही थी, लेकिन इस बंदे को आखिर इसके बदले मिलता क्या है? कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर, जिस वजह से 9 मार्च को इनकी बॉडी एक कार के ऊपर मिलती है, वो भी गन समेत। ऐसा माना जाता है कि कंपनी की प्रेशर की वजह से शायद इन्होंने सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन इनकी सारी बातें 1 साल बाद सच हो जाती हैं। दोस्तों अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों पर बात कर ली, लेकिन कुछ बातें अभी भी रह गई है जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। जैसे आप एक बार इस वीडियो को देखो, ये वो बंदा है जो अकेले एयर इंडिया के क्रैश में जिंदा बचा है। बाकी 240 बंदे क्रू मेंबर प्लस पैसेंजर इस प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन आखिर यही बंदा क्यों बच गया और दूसरे पैसेंजर मारे गए? चलिए समझते हैं। दोस्तों जब प्लेन क्रैश हुआ तो इनकी सीट प्लेन के लेफ्ट विंग के पास में थी और प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन कुछ हिस्सों में टूटकर बढ़ जाता है और इनको वहां से एक जगह मिल जाती है निकलने की। और इसी वजह से हम वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे प्लेन क्रैश के बाद ये तुरंत वहां से बाहर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्लेन में सवार बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। जो लोग प्लेन से नहीं निकल पाए वो प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन के 1.5 लाख लीटर फ्यूल से मारे गए। दोस्तों एक बार इमेजिन करो, 1.5 लाख लीटर फ्यूल। इस फ्यूल की वजह से वहां का टेम्परेचर कुछ ही टाइम में 1000 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे हाई टेम्परेचर में किसी का भी बचकर निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और इसी वजह से प्लेन में सवार और बिल्डिंग में कुल 270 लोग मारे गए। दोस्तों आज हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों पर बात करी कि आखिर एयर इंडिया कैसे क्रैश हुई होगी, आखिर कौन सा मोड सबसे ज्यादा सेफ है और आखिर क्रैश होने के बाद वहां का मंजर कैसा रहा होगा। हम जितने एंगल हो सकते थे हमने उतने एंगल एक्सप्लोर किए, लेकिन क्या एयर इंडिया सच में सेफ प्लेन है ट्रैवल करने के लिए? ये तो आपको डिसाइड करना है। दोस्तों आज भारत में करीबन हजारों प्लेन आसमान में उड़ रहे हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसी न्यूज सुनकर ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या प्लेन सच में एयर की सबसे सेफ ट्रांसपोर्टेशन है? देखो जो अहमदाबाद में हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जहाँ देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, कई मासूम लोग मारे गए और फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो, हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हम ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस अपनी चैनल में अपलोड करते रहते हैं। आपको करंट टॉपिक्स के ऊपर टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे, हम बस यही कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।